ईयर मफ और ईयर प्लग। ईयर मफ और ईयर प्लग, ये दोनों उपकरण संयंत्र से निकलने वाले भारी आवाज से हमारे कानों की रक्षा करते हैं। श्वसन के उपकरण। जब कभी हमारे फेफड़ों के अंदर धूल मिट्टी या केमिकल पाउडर जैसे पदार्थ जाने की संभावना होती है, वहां फिल्टर टाइप रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि हवा से ये पाउडर, डस्ट या धूल मिट्टी हमारे फेफड़ों में जमा होने पर भयानक जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये फिल्टर टाइप के श्वसन उपकरण हवा में जो डस्ट, धूल मिट्टी या पाउडर जैसी चीजों को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन ये बात और है कि ये उपकरण हमें कोई जहरीली गैस से नहीं बचाता। इसलिए जब हवा में जहरीली या अंगार लगने वाली गैस का रिसाव हो तो हमें बाहर से शुद्ध हवा देने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे एयर सप्लाई टाइप ब्रीदिंग अपैरेटस कहा जाता है। ऐसे श्वसन के उपकरण पहनने से पहले उसकी जानकारी होना और इस्तेमाल के लिए उसके बारे में प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है। टूल बॉक्स मीटिंग। आपके कार्यस्थल पर जो टूल बॉक्स मीटिंग चलती है, उसमें उपस्थित रहना आपके लिए जरूरी है। अब वो कायको साहब, इस टूल बॉक्स मीटिंग में आप दिन भर क्या करने वाले हैं, इसके बारे में सुपरवाइजर आपको निर्देश देते हैं तथा आपको दिए गए कामों में किस तरीके के खतरे होते हैं और उसके लिए कंपनी ने और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या उपाय योजना की है, इसके बारे में बताया जाता है। आपको दिए गए PPE का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में सुपरवाइजर द्वारा जानकारी दी जाती है। और इस टूल बॉक्स में आपको आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए अपनी, आपके साथी की और कंपनी की सुरक्षा के लिए रोज टूल बॉक्स मीटिंग में भाग लेना जरूरी है। मशीन का संचालन। केवल अधिकृत व्यक्ति जिसे मशीन चलाने का अनुभव हो, ऐसा ही व्यक्ति पावर मशीन को चलाना चाहिए। जब कोई मशीन काम में ना हो, तब उसका ऑन ऑफ स्विच बंद करना जरूरी है। इससे दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। और कोई भी मशीन काम में हो तब वो इस तरह रखनी चाहिए कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ आसानी से ना पड़े। हाउसकीपिंग। कार्यस्थल पर सबसे महत्वपूर्ण है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग यानी केवल साफ सुथरापन नहीं। हाउसकीपिंग का मतलब है हर चीज के लिए उसकी खुद की जगह होना और काम होने के बाद वही चीज अपनी जगह पर रखना। हाउसकीपिंग अच्छी न रहने से काम का सामान तथा टूल्स बिखरे हुए दिखाई देते हैं और उसका नतीजा दुर्घटना या आग भी हो सकती है। हर कार्य के लिए सुरक्षित प्रवेश। कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करना हर काम के शुरुआत की सबसे पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। जितनी अधिक तैयारी, उतना ही उत्तम और सुरक्षित काम। काम की पूरी तरह से तैयारी न करना, यही ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण होता है। काम शुरू होने पर हम लोग काम के लिए टूल्स ढूंढना शुरू करते हैं, या फिर काम की जगह पहुंचने के लिए जैसे ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, ऐसे कामों के लिए काम चलाऊ तरीके अपनाते हैं। और इसलिए कोई ड्रम का इस्तेमाल करता है, तो कोई टूटी सीढ़ी का, और उसका नतीजा होता है दुर्घटना। अरे साहब, लेकिन तैयारी में बहुत समय लगता होगा ना? नहीं नहीं, उससे तो समय की बचत होती है। काम की प्लानिंग करने के लिए हमें ये सोचना जरूरी है कि कौन सा कार्य ऊपरी हिस्सों में और कौन सा कार्य जमीन के निचले हिस्सों में होता है। जैसे जमीन के नीचे गड्ढों में, वहाँ काम करने के लिए कारीगर
किस तरीके से पहुंचेगा और आपातकालीन स्थिति में कितनी जल्द वो वापस बाहर आ सकेगा। पर चढ़ने के लिए या गड्ढों में जाकर अंदर काम करने के लिए स्कैफोल्डिंग या सीढ़ी का इस्तेमाल करना अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए उसका इंतजाम पहले से ही करना महत्वपूर्ण है, ना कि जॉब चालू होने के बाद। सही है साहब, अब अपन की बत्ती जल गई। मटेरियल हैंडलिंग सुरक्षा। मटेरियल हैंडलिंग के दो तरीके होते हैं। एक मैनुअल हैंडलिंग। और दूसरा मशीन द्वारा। मैनुअल हैंडलिंग में यह देखना जरूरी है कि जिस चीज को उठाना है उसका वजन क्या है। तो क्या साहब, अपन को वजन काटा अपन के साथ लेकर घूमना पड़ेगा? कांटे की जरूरत नहीं, अंदाज से काम करना। कोई भी मेल वर्कर 55 किलो या उससे ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए तथा कोई भी फीमेल वर्कर अकेली बिना किसी सहायता से 30 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। कोई भी चीज उठाने से पहले नीचे बैठना चाहिए और वजन को सीधा ऊपर उठाने के बजाय अपने घुटनों पर नीचे बैठकर वजन को ऑपोजिट कॉर्नर में पकड़ के वजन को उठाना चाहिए। क्योंकि अगर कमर में झुककर आप कोई वजन उठाते हैं तो पूरा लोड पीठ की पतली मांसपेशियों पर आता है। उससे शरीर के उस हिस्से पर ज्यादा बल पड़ सकता है और उसमें बीमारी पैदा हो सकती है। लेकिन पैरों की मांसपेशियां मजबूत रहती है और वजन उठाते समय काम आनी चाहिए। Your safety is in your hands. Subscribe to Tele Safety Solutions and stay protected.